Hello students, how are you all? I hope all are you fine. Today I am going to teach you computer subject. So open your book. In our previous video, we will learn about computer system and classification on the basis of physical size, function and speed and storage. Now we will learn about the characteristics of computer. Characteristics of computer means what टाइप्स ऑफ क्वालिटी कंप्यूटर है. हमारा जो कंप्यूटर है उसमें क्या क्या क्वालिटी होती है, क्या क्या उसमें विशेषताएं होती है, आज हम उसके बारे में समझेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. कंप्यूटर इज प्लेइंग ए मेन रोल इन आवर एवरीडे लाइफ. जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में मुख्य भूमिका, मेन रोल प्ले करता है. इट सॉल्व्स द ह्यूमन प्रॉब्लम्स वेरी क्विकली एज वेल एज एक्यूरेटली. और जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारी प्रॉब्लम्स को बहुत ही जल्दी से और एक्यूरेटली के साथ, मतलब बिल्कुल सही तरीके से उसको सॉल्व करता है. द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर आर एज फॉलो. अब जो कंप्यूटर में क्या क्या क्वालिटी होती है, विशेषता होती है, उसको हम पॉइंट वाइज नीचे यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे रखा है आपको स्पीड. जैसे कि हमको पता ही है कि जो कंप्यूटर की स्पीड है वो बहुत ही फास्ट स्पीड से वर्क करता है. तो देखते हैं. कंप्यूटर इज वेरी फास्ट एंड इट टेक्स ओनली फ्यू सेकेंड्स फॉर कैलकुलेशंस. और जो हमारा कंप्यूटर होता है बहुत ही फास्ट स्पीड से काम करता है और हम इसकी मदद से कोई भी कैलकुलेशन को कुछ ही सेकेंड में कर सकते हैं. और यू कैन से स्पीड ऑफ कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ माइक्रोसेकेंड और नैनोसेकेंड. और जो कंप्यूटर की वर्क करने की जो स्पीड होती है हम उसको माइक्रोसेकेंड में या नैनोसेकेंड में मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं. नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं हम. नेक्स्ट दे रखा है हमको पॉइंट एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मीन्स जो भी हमको उससे आउटपुट मिलता है वो बहुत ही मतलब सही रहता है. हमारा जो आंसर हमसे उसको मिलता है वो सही मिलता है. तो लिखा है यहाँ पर द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज वेरी हाई एंड एवरी कैलकुलेशन इज परफॉर्म विद द सेम एक्यूरेसी. इट मीन्स जो भी कंप्यूटर से हम जो भी वर्क करते हैं वो बहुत ही सत्यता के साथ, मतलब शुद्धता के साथ हमको उसका आंसर देता है. द एक्यूरेसी लेवल इज डिटरमाइंड ऑन द basis of design of computer. The error in computer is due to human and inaccurate data. और अगर वो जो कंप्यूटर है हमको कुछ गलत आंसर देता है, गलत आउटपुट देता है, तो इसका कारण हमारे द्वारा जो हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं, हमसे अगर कोई मिस्टेक हुई है तभी वो हमको आउटपुट में मिस्टेक, हमारा रिजल्ट है वो अनएक्यूरेट दे सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टोरेज कैपेसिटी. ए कंप्यूटर हैज ए वेरी लार्ज कैपेसिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन. जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा डाटा उसमें स्टोर कर सकता है. द कंप्यूटर हैज प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज. और जो कंप्यूटर है उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज होती है, मतलब उसमें खुद वो हमारा डाटा स्टोर करके रखता है. यू कैन ऑल्सो स्टोर इन एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एस पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, etc. और हम कंप्यूटर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है उसके अलावा भी हम एक्सटर्नल डिवाइस का यूज़ कर हमारा डाटा उसमें हम स्टोर कर सकते हैं. जैसे हमारी जो पेन ड्राइव होती है या हमारी मेमोरी कार्ड होती है या जिसे हम चिप बोलते हैं, SD कार्ड बोलते हैं, उसमें भी हम हमारा डाटा अलग से स्टोर कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलेबिलिटी. अब जो कंप्यूटर है उसके बारे में बता रखा है, उसकी वास्तविकता के बारे में, विश्वसनीयता के बारे में, कि कंप्यूटर्स आर कंसिडर्ड एज वेरी रिलेबल मशीन्स. जो हमारा कंप्यूटर होता है उसे हम एक बहुत ही विश्वसनीय मशीन मानते हैं. द कंप्यूटर्स रिस्पॉन्ड एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू दैट. और कंप्यूटर
हमारे द्वारा जो भी हम इंस्ट्रक्शंस इनपुट डाटा इनपुट करते हैं उसी के आधार पर परफॉर्म करता है। दे डू नॉट मेक मिस्टेक ऑफ देयर ओन, और जो कंप्यूटर है वो कभी भी खुद से कोई मिस्टेक नहीं करता है। कंप्यूटर एरर अक्योर्स व्हेन ह्यूमन मेक एरर्स व्हाइल प्रोग्रामिंग द कंप्यूटर, और कंप्यूटर में अगर कोई एरर आती है तो तब वो एरर तभी आ सकती है जब हमारे द्वारा उसमें जो भी डाटा इनपुट हम करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको देखते हैं, उसमें हमसे कुछ गलतियां हुई है, तभी उसमें एरर आती है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है यहाँ पे आपको वर्सेटिलिटी। अब इसका मतलब होता है कि जो कंप्यूटर है वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है, वो एक साथ मतलब अलग अलग टाइप का वर्क वो कर सकता है। तो देखते हैं हम, इट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ परफॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। मतलब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिलीजेंस मीन्स परिश्रमी। ए कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कभी भी थकता नहीं है। इट कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर, और जो कंप्यूटर होता है वो कंटिन्यू उससे कितना ही काम कर ले, बट वो कितने घंटों तक कितने होश तक उससे हम काम कर लें, बट वो कभी थकता नहीं। पर जैसे हम कोई भी काम कंटिन्यू करते हैं तो थोड़े टाइम बाद हम थक जाते हैं, फिर उस काम करने की हमारी इच्छा नहीं होती है। बट जो कंप्यूटर होता है वो कंटिन्यू कई होश तक कई घंटों तक वर्क कर सकता है। इफ मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इज टू बी परफॉर्म, ए कंप्यूटर विल परफॉर्म कैलकुलेशन विद द सेम एक्यूरेसी। तो अगर चाहे हम कंप्यूटर से कितने ही हमको कैलकुलेशन करना हो, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन हमको करना हो, तब भी वो सारे कैलकुलेशन सेम एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करता है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने आज कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में, उसमें क्या क्या क्वालिटी होती है उसके पॉइंट पढ़े हैं, समझे हैं। जैसे स्पीड के बारे में हमने समझा, एक्यूरेसी के बारे में हमने समझा, स्टोरेज कैपेसिटी, रिलेबिलिटी और वर्सेटिलिटी एंड डिलीजेंस, ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े समझे हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज जो पेज नंबर आपको 11 पे दे रखी है इसको स्टार्ट करते हैं। तो यू विल ऑल्सो कीप योर पेंसिल विथ यू while watching the video and fill the answer. ओके, आपको भी आंसर्स साथ साथ राइट करना है आपकी बुक में पेंसिल्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम जो कि पेज नंबर 11 पर है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट आंसर। तो हम इसमें जो आंसर राइट है सही है उसको उस वाले बॉक्स को फिल कर देंगे, उसमें राइट बना देंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच कंप्यूटर इज डिजाइंड फॉर होम एंड पर्सनल यूज। तो व्हेन वी start this lesson, on that time we also discussed about that point, that which computer is designed for home and personal use। कौन सा कंप्यूटर है जो कि होम और पर्सनल यूज के लिए डिजाइन किया गया था। तो हमको यहाँ पे ऑप्शंस में डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप और एनालॉग है। तो हमने जब लेसन ये रीड किया था तब समझा था कि जो कंप्यूटर होता है, मतलब जो कौन सा कंप्यूटर है जो जिस हम होम यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, तो वो होता है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाले आंसर में ए वाले क्वेश्चन में ए वाले बॉक्स में यहाँ पर राइट बना देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, ए थर्मोमीटर इज ए सिंपल डैश कंप्यूटर। जो थर्मोमीटर होता है वो कौन सा सिंपल कंप्यूटर होता है। तो इसमें से हम आंसर देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, सॉरी, पामटॉप, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। तो इन तीनों में चारों ऑप्शंस में से हमको कौन सा आंसर सही है आप भी गेस कर सकते हैं। तो जो सेकेंड का क्वेश्चन का आंसर जो है वो है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, जिसमें हम थर्मोमीटर उस सिंपल कंप्यूटर के रूप में यूज करते हैं।
तो यहाँ पर हम सी वाले ऑप्शन में, एनालॉग वाले ऑप्शन में राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, विच कंप्यूटर इज पर्सनल कंप्यूटर? कौन से कंप्यूटर को हम, कौन सा कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर होता है? ऑप्शंस आर मिनी, माइक्रो, सुपर एंड मेन फ्रेम। तो इन दिस क्वेश्चन आंसर इज माइक्रो। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो पर्सनल कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर्स आर स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर्स दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एक्सट्रीमली रैपिडली? कौन सा कंप्यूटर है जो स्पेशली विशेष रूप से उसको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसमें ऑप्शंस हम देखते हैं, मिनी है, मेन फ्रेम, सुपर और माइक्रो। तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए हम कौन से कंप्यूटर का यूज करते हैं? तो इन ऑप्शंस पे हम गेस करेंगे, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर एंड माइक्रो। तो इन तीनों चारों ऑप्शंस में से हमारा राइट आंसर है सुपर कंप्यूटर। तो हम सी वाले ऑप्शंस में यहाँ पर राइट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, ए डैश इज ए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर यूज्ड फॉर ए लार्ज स्केल कंप्यूटिंग पर्पस। अब इस वाले पे हमको ऑप्शंस दे रखे हैं, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और सुपर। तो लार्ज स्केल पर कैलकुलेशंस करने के लिए जो कंप्यूटर यूज होता है वो होता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका फर्स्ट जो आंसर है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन जो है, इसमें हम यहाँ पर राइट करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं, एक बार और इसके आंसर हम देख लेते हैं। फर्स्ट वाले आंसर में हमने लिखा डेस्कटॉप, सेकेंड वाले में लिखा हमने एनालॉग, थर्ड में माइक्रो, फोर्थ में सुपर एंड फिफ्थ में मेन फ्रेम। नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं, पेज नंबर 12 पर हमारे क्वेश्चन नंबर बी हम यहाँ पे अब कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे आपको 5 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, इसको हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, लैपटॉप इज ए पोर्टेबल कंप्यूटर एंड ऑल्सो नोन अस। जो हमारा लैपटॉप होता है उसे जो कि एक पोर्टेबल कंप्यूटर होता है, उसे हम एक और किस नाम से जानते हैं, उसको हम यहाँ पे आंसर में राइट करेंगे। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, उसमें हम लिखेंगे नोटबुक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम NOTEBOOK, NOTEBOOK, नोटबुक। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स हम देखते हैं, द फीचर ऑफ डैश एंड डैश मशीन इज कंबाइंड टू क्रिएट हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाने में कौन कौन सी 2 मशीन्स के फीचर्स उसमें यूज किए गए हैं? तो यहाँ पे हम 2 मशीन्स के नेम लिखेंगे। तो फर्स्ट में लिखेंगे हम एनालॉग, ठीक है। सेकंड में लिखेंगे हम डिजिटल, ANALOG, एनालॉग, और डिजिटल DIGITAL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए माइक्रो कंप्यूटर कैन बी। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो कैसा हो सकता है? जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो या तो डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप। DESKTOP डेस्कटॉप और लैपटॉप LAPTOP लैपटॉप। सॉरी, यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, मैं इसको इरेज करके फिर से राइट करता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लैपटॉप, LAPTOP और फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेन फ्रेम कंप्यूटर इज मच बिगर देन डैश एंड डैश। जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो
किन किन कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा बड़ा होता है। तो हम यहाँ पे आंसर में हमको लिखना है, यहाँ पर हमको माइक्रो और मिनी, माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर्स। तो लिखा हमने इसमें फोर्थ वाले आंसर में माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर्स। ठीक है, लास्ट दे रखा है हमें इसमें, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर कैन बी मेजर्ड इन। जो कंप्यूटर के वर्क करने की स्पीड है उसको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो किस किस में हम इसको मेजर कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड। तो हम जो कंप्यूटर की स्पीड, वर्क करने की स्पीड जो है उसको माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड में मेजर कर सकते हैं। अब ये आंसर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर इन द ब्लैंक सर्कल्स। अब यहाँ पे हमको कंप्यूटर की जो क्वालिटी है, विशेषता है, उसको, उसके जो पॉइंट हमने अभी पढ़े हैं, जैसे ये सारे पॉइंट जो हमने पढ़े हैं, उसको हमको इन सर्कल्स में राइट करना है। उन्होंने 3 ऑलरेडी हमको दे रखे हैं, एक्यूरेसी, डिलीजेंस एंड तो हमको ये 3 जो यहाँ पे और है, हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये आप खुद कर सकते हैं। ओके, तो ये आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर डी, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमको मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर ए में लिखा है माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड में मिनी कंप्यूटर, थर्ड में मेन फ्रेम, फोर्थ सुपर कंप्यूटर। अब इसको हमको इनकी क्वालिटी के हिसाब से इधर इनको मैच करना है। तो जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो, उसमें कौन सा कंप्यूटर हम यूज करते हैं, तो उसमें होता है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो हम इसको फर्स्ट नंबर इसके पीछे यहाँ पर राइट कर देंगे। सेकेंड है हमारा मिनी कंप्यूटर। तो जो मिनी कंप्यूटर होता है उसका यूज हम सर्वर के रूप में करते हैं, कंप्यूटर सर्वर के रूप में, तो यहाँ पे हम सेकेंड नंबर यहाँ पे राइट कर देंगे। थर्ड दे रखा है हमको मेन फ्रेम, और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उसका यूज लार्ज स्केल कंप्यूटिंग के लिए होता है, इसलिए हम नंबर 3 यहाँ पर राइट कर देंगे। और लास्ट जो है सुपर कंप्यूटर, इसके लिए हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में के लिए यहाँ पे नंबर 4 राइट कर देंगे। तो हमारा आंसर नंबर फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, कंप्यूटर सर्वर, मेन फ्रेम, लार्ज स्केल कंप्यूटिंग एंड फोर्थ सुपर कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। तो ये आंसर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि पेज नंबर 13 पर है। क्वेश्चन नंबर ई में लिखा है गेस हु आई एम। अब यहाँ पे आपको कंप्यूटर्स के बारे में दे रखा है, उनकी कुछ पॉइंट आपको दे रखे हैं, उसके बारे में बता रखा है कि वो कौन सा कंप्यूटर है। तो हमको उसको गेस करना है और उसका आंसर यहाँ पर हमको इस बॉक्स में इसका नेम जो है वो वहाँ पे हम राइट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है आई एम ए टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट यूजुअली यूज्ड एट होम। अब यहाँ पे बता रखा है कि जो कंप्यूटर है जिसका यूज हम घरों में करते हैं, तो हमने इसको पढ़ा है आज अच्छे से, जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिसका यूज हम घरों में करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट वाले आंसर में डेस्कटॉप, DESKTOPCOMPUTER, डेस्कटॉप कंप्यूटर। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं आई एम ए पोर्टेबल कंप्यूटर ऑल्सो नॉन अस नोटबुक। अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट वाले में देखा था कि जो पोर्टेबल कंप्यूटर होता है जिसको हम एक और नेम से जानते हैं, हमने उसमें नोटबुक लिखा है, पर अब यहाँ पे नोटबुक आया है। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लैपटॉप, LAPTOP, हम इसमें लिख देंगे लैपटॉप। क्वेश्चन नंबर थर्ड है
आई एम मच बिगर देन माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर। अब कौन सा कंप्यूटर जो माइक्रो और मिनी से बड़ा होता है उस कंप्यूटर का नेम हम यहाँ पर राइट करेंगे। तो माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से जो बड़ा होता है वो होता है हमारा मेन फ्रेम। यहाँ पर लिखेंगे हम MAINFRAME। तो इसमें हम लिख देंगे मेन फ्रेम। लास्ट है इसमें आई एम यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। अब कॉम्प्लेक्स टाइप के एप्लीकेशंस करने के लिए हम कौन से कंप्यूटर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सुपर कंप्यूटर। तो हमने आंसर इसका कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट वाले हमने लिखा है डेस्कटॉप, DESKTOP डेस्कटॉप कंप्यूटर, सेकंड में लैपटॉप, थर्ड में मेन फ्रेम, फोर्थ में सुपर कंप्यूटर। यहाँ से हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर F, आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर शॉर्ट में राइट करना है। तो हमारे पास अब यहाँ पर बुक में प्लेस नहीं आंसर लिखने की। इसके लिए हम जो हमारे क्वेश्चन हैं इसके आंसर हम बुक में, जहाँ पर हमने जब चैप्टर अभी पढ़ा था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमको सारे क्वेश्चंस के आंसर हमको बुक में ही हम टिक कर लेंगे और वहीं से हम उसको लर्न करेंगे। अब जो क्वेश्चन है यहाँ पर फर्स्ट से लेकर 5 तक, 1 से 5 तक, ये इसके आंसर हमको शॉर्ट में राइट करने हैं। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर व्हाट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर डिजाइन? व्हाट इज ए लैपटॉप? हु इंट्रोड्यूस्ड एनालॉग कंप्यूटर? वेयर वी यूज टू सी हाइब्रिड कंप्यूटर्स? व्हाट इज ए सर्वर? तो ये 5 क्वेश्चंस के आंसर हमको शॉर्ट में करने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आंसर द फॉलोइंग इन लॉन्ग। ऊपर के जो 5 है इसके हमको शॉर्ट में करना है, और जो नीचे के 4 क्वेश्चन है इसको हमको थोड़े लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर इसमें हमको इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा, इसमें जो क्वेश्चन है 5 ये और 4 ये, आपको होमवर्क में इन्हें ही फाइंड करना है और आपकी बुक में टिक करना है। तो ये क्वेश्चन सारे टॉपिक हमने पढ़ चुके हैं, आसानी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ये फाइंड करने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप ये क्वेश्चन F और क्वेश्चन G के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपकी बुक में, जो आपका लेसन स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 5 से, यही से आप पेज नंबर 5 से लेकर 6, 7, 8, 9 और 10, 5 से लेकर 10 पेज तक हम आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करने हैं और आपकी बुक में पेंसिल से इसको टिक करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, थैंक यू।